क्या HID को हम कन्वर्ट कर सकते हैं LED में? उसकी आवश्यकता नहीं है ना। आप ऑलरेडी एक महंगा सिस्टम आपकी गाड़ी में लगा हुआ है जो कंपनी द्वारा फिटेड है और वो भी अच्छा काम करता है। तो अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें और एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ा दी गई है, बट उसके लिए पूरा हेडलैम्प चेंज करना पड़ेगा आपको। एक तो कॉस्टली भी है, प्लस जिस वेरिएंट की गाड़ी है हो सकता है कि उस वाले वेरिएंट का जो मॉडल का हेडलैम्प है उसमें कन्वेंशनल LED लगाने का, अपग्रेड करने का प्रोविज़न भी ना हो। पिछला वीडियो में हमने हेडलैम्प्स के बारे में बताया था और हैलोजन बल्ब और LED के बारे में बताया था, लेकिन दर्शकों ने कई सवाल HID को लेकर किया है और आज का विषय यही है। मैं हूं शक्ति प्रकाश और हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करेंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। धन्यवाद। हम लोगों ने जो पिछला वीडियो में HID, हैलोजन और LED के बारे में बात किया था, अब HID लैंप्स के बारे में बहुत सारे सवाल आए हैं हमारे मेल सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में। सब दर्शकों की ख्वाहिश है कि HID लैंप्स के बारे में विस्तार से हमें बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति जी। मैं पहले तो ये बात अपने दर्शकों को क्लियर करना चाहता हूँ कि पिछले जो वीडियो था जिसमें हमने हैलोजन से LED में अपग्रेड करने के बारे में पूरी जानकारी दी थी, उसमें हमने HID का थोड़ा मेंशन किया था, बट हमने बोला था बाद में बताएंगे। उसका मुख्य कारण यही था कि HID कंपनी से इंस्टॉल होकर नहीं आ रहा है बहुत सारे गाड़ियों में। उसका मुख्य कारण यह है कि उससे बेहतर टेक्नोलॉजी, मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी LED के रूप में आई है। इसलिए पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने हैलोजन से LED में कैसे अपग्रेड करना है या LED का क्या एडवांटेज है उस पर बनाया था। देखिए, HID का जो फुल फॉर्म होता है उसका हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज, ये एक बड़ा ही रॉ फॉर्म है। आपके कैमरा में फ्लैश होता है ना, तो अनुमान लगाइए, इमेजिन कीजिए कि वो फ्लैश लाइट एक बार फ्लैश नहीं करके लगातार जलती रहे, उस तरह का ये कुछ मिलता जुलता टेक्नोलॉजी है। तो HID का फुल फॉर्म हुआ हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज। जैसे मैंने आपको बताया कि एक काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्जन में वो कैमरा के फ्लैश लाइट जो कंटिन्यूसली ऑन रहता है, बट प्लीज़ डोंट मिसकोट मी। HID क्यों? क्योंकि जब कन्वेंशनल हैलोजन बल्ब से जो नेक्स्ट लेवल आया वो HID आया। तो HID की रिक्वायरमेंट इसलिए आई क्योंकि हैलोजन बल्ब्स में उतनी एफिशिएंसी नहीं थी, उतना बीम की लेंथ नहीं हुआ करती थी, ब्राइटनेस नहीं हुआ करती थी, जो हम लोग ने पिछले वीडियो में कवर किया था। और बीच में HID का एक फेज़ आया, उसके बाद LED आ गई, तो हम लोग ने LED को कवर किया। दर्शकों के कमेंट्स के बाद या उनके सवालात के बाद हम लोग ने डिसाइड किया। तो फ़ायदा HID का क्या था? सड़कें अच्छी, गति बढ़ गई, गाड़ियों की टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो हमें लंबी बीम लेंथ चाहिए होती थी, तो उसके चलते हमें ब्राइटर लाइट चाहिए होती थी, ज़्यादा एफिशिएंट लाइट चाहिए होती थी। तो पहला जो अपग्रेड था वो HID था, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज। एडवांटेज क्या था? एडवांटेज ब्राइटर लाइट थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट होती थी और लॉन्ग बीम, उसकी बीम लेंथ जो है लंबी हो जाती थी। तो ये उसका ज़रूर एडवांटेज था HID का। इसीलिए आज से करीब 10 साल पहले तक, 7-8 साल पहले तक, जो उस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी हैलोजन के ऊपर, वो HID ही थी। यानी टॉप वेरिएंट की गाड़ियों में हाँ, HID ही उस समय प्रीमियम गाड़ियों में HID ही आता था। तो एडवांटेज मैंने आपको बताया, ब्राइट लाइट, लंबा दूरी तक दिखना, तो हाई स्पीड को कंपनसेट करता था। अब उसके डिसएडवांटेजेस क्या है सर? HID को जब आप ऑन करेंगे ना, तो थोड़ा समय लगता है उसकी ब्राइटनेस लेवल को पूरा अचीव होने में। दूसरा जो उसका डिसएडवांटेज है वो है कि ये एनर्जी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करती है, क्योंकि इसका जो टेक्नोलॉजी है वो उसमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है बल्ब पे। तो एक और डिवाइस उसके साथ लगानी पड़ती है जो कि उसका इंटीग्रेटेड पार्ट होता है, उसके बिना HID काम नहीं करती है। उसको कहते हैं हम लोग बैलास्ट या बूस्टर कह लीजिए साधारण शब्दों में। वो क्या करता है कि वोल्टेज को बढ़ा करके और उस बल्ब में देता है। नॉर्मल 12 वोल्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसको स्टेप अप करके और वो बल्ब के लिए स्पेशली एक आउटपुट निकालता है, ताकि हमारा जो HID का जो बल्ब है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो एनर्जी कंज्यूम करना डिसएडवांटेज है। तीसरा, अपग्रेड्स बहुत इजी इसलिए नहीं हो पाते थे क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों का जो कन्वेंशनल जो गाड़ी में लग के आया हैलोजन वाला सिस्टम,
और इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ जाती है कि बहुत सारे जो कंपनी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, चाहे वो लाइट का स्विच क्यों नहीं हो, कनेक्टर्स क्यों नहीं हो, होल्डर्स क्यों नहीं हो, जैक्स क्यों नहीं हो, वो डिज़ाइन नहीं होते इतना हाई करंट कैपेसिटी के सिस्टम को हैंडल करने के लिए। तो कंपैटिबिलिटी मतलब अपग्रेड जब करना हो तो कंपैटिबिलिटी के थोड़े से कंस्ट्रेंट्स थे। तो ये खासकर डिसएडवांटेजेस कुछ हैं। और एक और डिसएडवांटेज है कि एक तो कॉस्ट हाई है, इनिशियल कॉस्ट, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई है। क्योंकि देखिए लगभग एक HID की जो बल्ब लाइफ होती है अप्रॉक्सीमेटली वो 15,000 घंटे होती है। तो 15,000 घंटा के बाद उसको रिप्लेस करना पड़ सकता है। तो उस समय जो आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स है वो भी ज़्यादा है, और प्लस इनिशियल कॉस्ट भी उसका ज़्यादा है। तो जैसे ही LED आई तो ये टेक्नोलॉजी जो है ऑलमोस्ट रिडंडेंट हो गई। अभी प्रीमियम गाड़ियों में सब में LED आ गया और HID बंद हो गई। इन सब चीज़ों में मैं एक बात और बोलना चाहूँगा जस्ट अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो कमिटेड है इंफॉर्मेशन पे, नॉलेज पे। HID को बहुत लोग जेनॉन के नाम से भी जानते हैं। जेनॉन इसलिए बोला जाता था क्योंकि इस बल्ब के अंदर में जो गैस भरी जाती थी HID बल्ब के अंदर में, वो जेनॉन गैस होती थी। तो जनरली जेनॉन में एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती थी, बाई जेनॉन। जेनॉन में जेनॉन के संदर्भ में ये बोला जाता है, HID को कुछ लोग जो जेनॉन बोलते हैं, तो अगर एक हाई बीम की आवश्यकता है, एक लो बीम की आवश्यकता है, तो दो अलग अलग जो बल्ब लगते थे, एक हाई बीम के लिए अलग और एक लो बीम के लिए अलग, तो उसको जेनॉन कहते थे। और बाद में एक टेक्नोलॉजी आई थी जिसमें कि एक ही बल्ब में दोनों हाई बीम और लो बीम दोनों होता था, तो उसको फिर हम लोग बाई जेनॉन भी बोलते थे। तो काफ़ी लोग ये पढ़ते होंगे या सुनते होंगे, तो इस चैनल के माध्यम से मुझे लगता है कि ये भी बात साथ में बताना अच्छा लगेगा कि HID को जेनॉन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर जेनॉन गैस होती है। और बाई जेनॉन क्यों बोला जाता है कि एक ही बल्ब में दोनों हाई बीम लो बीम दोनों का प्रोविजन हो, तो बाई जेनॉन हो गया। अदरवाइज अगर एक हेडलाइट में एक लो बीम का रिफ्लेक्टर अलग हो और बल्ब अलग हो, हाई बीम का रिफ्लेक्टर हो और बल्ब अलग हो, तो वो जेनॉन लैंप्स होते हैं। सर एक सवाल है, बीम लेंथ की अगर हम बात करें तो LED का और HID का अगर दोनों को कंपेयर करें तो किसका बीम लेंथ ज़्यादा है? अब के टेक्नोलॉजी में क्योंकि LED के साथ एडवांटेज क्या है ना कि इतनी एनर्जी एफिशिएंट है कि अब तो मॉडर्न बहुत सारी गाड़ियों में आप देखेंगे कि एक हेडलैम्प में 3-4 LED के छोटे छोटे रिफ्लेक्टर्स और छोटे छोटे बल्ब सेटअप्स होते हैं। तो अगर आप एफिशिएंसी की बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड टोटल एनर्जी जो कंज्यूम होती थी हैलोजन में, उसी एनर्जी में लाइटिंग इतनी ज़्यादा एफिशिएंट हो चुकी है LED के आने के बाद। और उसमें क्या है कि साइज़ में और मैन्युफैक्चरर्स को फ्लेक्सिबिलिटी इतनी मिल गई है कि अब शायद मैं जहाँ तक समझता हूँ एज एन ऑटो एक्सपर्ट, HID दोबारा नहीं आएगा। तो HID इसीलिए टेक्नोलॉजी के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने नहीं बताया। जी बिल्कुल। अगर एक सवाल और आपसे अशोक जी, जैसा पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया कि हैलोजन से LED में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास गाड़ियां होंगी और HID लगा होगा, तो क्या HID को हम कन्वर्ट कर सकते हैं LED में? उसकी आवश्यकता नहीं है ना। आप ऑलरेडी एक महंगा सिस्टम आपकी गाड़ी में लगा हुआ है जो कंपनी द्वारा फिटेड है, और वो भी अच्छा काम करता है। तो अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें और एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ा दी गई है, बट उसके लिए पूरा हेडलैम्प चेंज करना पड़ेगा आपको। एक तो कॉस्टली भी है, प्लस जिस वेरिएंट की गाड़ी है हो सकता है कि उस वाले वेरिएंट का जो मॉडल का हेडलैम्प है उसमें कन्वेंशनल LED लगाने का, अपग्रेड करने का प्रोविज़न भी ना हो। इसलिए हैलोजन वाले LED में ज़रूर अपग्रेड करें, बहुत शौक है। HID में भी कर सकते हैं, HID की किट्स आती हैं, हालांकि ब्रांडेड किट्स सब बहुत कम आती हैं। थोड़ा ऐसे देशों से इंपोर्ट ज़्यादा होता है जहाँ से बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट LED इज़ ए बेटर ऑप्शन अभी नए ज़माने में। HID को आज हम लोग ने अपने वीडियो में इसलिए कवर किया कि हमारे दर्शकगण जो हैं वो व्यूअर्स ये ना समझे कि हम लोग ने HID को छोड़ दिया या बोल करके फिर उसके बारे में नहीं बताया। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो हमारे दर्शकों ने सवाल पूछा था और HID को लेकर सवाल पूछा था, और इसीलिए आज का विषय हमने इसे चुना। आप अपना प्यार, अपना स्नेह और अपना कमेंट इसी तरह से देते रहें, और यही हमारा मार्गदर्शन देता है। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें।
तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम लोग इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है गाड़ी के सेल के समय ट्रांसफर को लेकर के इसके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे।